हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज का प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एंड एक फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ कॉस एक्स इन द इंटरवल -पाई टू पाई। सो हमें इसका फोरियर सीरीज फाइंड करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फोरियर सीरीज के बेसिक फार्मूलाज कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, जो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन करके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब नेक्स्ट हम फोरियर सीरीज का इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूला होता है फोरियर सीरीज का, लिख लेते हैं ए नॉट अपॉन टू प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स। ये फोरियर सीरीज का बेसिक फार्मूला होता है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें ए नॉट ए एन और बी एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसमें पुट करेंगे। सो फर्स्ट हम ए नॉट से स्टार्ट करते हैं। ए नॉट का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला पता होना चाहिए। सो ए नॉट का फार्मूला होता है 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, सो पुट करते हैं ए नॉट इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, फंक्शन है हमारा मोड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सो हमारा जो मोड ऑफ कॉस एक्स है ये इवन फंक्शन है, बिकॉज मोड के सारे फंक्शंस इवन होते हैं। या फिर वो मोड ऑफ एक्स हो जाए, या फिर मोड ऑफ एक्स -1, या मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये सारे फंक्शंस हमारे इवन फंक्शन कहलाएंगे। बिकॉज अगर हम मोड में कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। दैट्स वाई अगर हम इसको फॉर्मूला से चेक करना चाहें इवन फंक्शन के फॉर्मूला से, सो ये हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं ये सारे हमारे इवन फंक्शन होंगे। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे अब हम इवन फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन -पाई टू पाई हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। सो यहाँ पे हो गया 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई मोड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट हमें इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। सो इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा इस तरह से। एक बार हम पॉजिटिव के लिए लेंगे, एक बार नेगेटिव के लिए लेंगे। सो जब हम पॉजिटिव के लिए लेंगे सो हमारा लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई/2 कॉस एक्स डी एक्स। एक बार नेगेटिव के लिए लेंगे सो लिमिट होगा हमारा पाई/2 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे बेसिकली हमने ये किया कि कॉस हमारा 0 टू पाई/2 के लिए पॉजिटिव होता है और पाई/2 से पाई के लिए नेगेटिव होता है। दैट्स वाई हमने इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करना है। सो ए नॉट इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। सो साइन एक्स लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई/2 माइनस यहाँ पे भी साइन एक्स लिमिट पाई/2 टू पाई। अब नेक्स्ट लिमिट पुट करते हैं। सो ए नॉट इक्वल टू 2/पाई साइन पाई/2 माइनस साइन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके लिए भी साइन पाई माइनस साइन पाई/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें सो हमारा साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू भी 0 और साइन पाई/2 का वैल्यू 1। सो 1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 2 हो गया, 2 × 2 4, सो 4/पाई। इस तरह हमारा ये ए नॉट का वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हमें ए एन का वैल्यू फाइंड करना है। सो उसके लिए फर्स्ट हम ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। और फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, सो पुट करते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, फंक्शन था हमारा मोड ऑफ कॉस एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें हम तो ये हमारा कॉस एक्स इवन फंक्शन है। सो मैंने बताया था इवन फंक्शन मल्टीप्लाई इवन फंक्शन, ये पूरा इवन फंक्शन हो गया। यहाँ पे अब हमारा इवन फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा। सो ए एन इक्वल टू
इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, सो 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई मोड ऑफ कॉस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट हमें इसे इंटीग्रेट करना है, सो सेम यहाँ पे भी हम अलग अलग करेंगे इसको, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए। सो ए एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, जब कॉस पॉजिटिव में रहेगा सो कॉस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स माइनस जब कॉस नेगेटिव में रहेगा लिमिट हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 टू पाई कॉस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इसका कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, सो हम इस 2 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ पे भी आ जाएगा। सो हमारा ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करें, सो ए एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा, सो कॉस ए प्लस बी कॉस ए एक्स और बी हमारा एन एक्स, सो कॉस एक्स प्लस एन एक्स प्लस कॉस ए माइनस बी, सो कॉस ए का वैल्यू एक्स एक्स माइनस बी का वैल्यू एन एक्स डी एक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। अब सिमिलरली हमें इसके लिए भी करना है, यहाँ पे भी हम 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, सो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 पाई 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सेम रहेगा कॉस एक्स प्लस एन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एन एक्स और डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो हम cos x प्लस एन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग से मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, cos x प्लस एन एक्स, यहाँ से हम x को कॉमन ले लें, सो ऐसा हो जाएगा cos 1 प्लस एन एक्स और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos n प्लस 1 एक्स। होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट cos x माइनस एन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस एन एक्स, यहाँ से भी x को कॉमन ले, सो cos 1 माइनस एन एक्स और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं cos n माइनस 1 एक्स, बिकॉज cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, दैट्स वाई हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट में पुट करें, सो ए एन का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं cos x प्लस एन एक्स का ये निकाला है cos n प्लस 1 एक्स प्लस इसका वैल्यू, सो इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे cos n माइनस 1 एक्स और इस पूरे का dx। सिमिलरली इसके लिए भी, सो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई cos n प्लस 1 एक्स प्लस cos n माइनस 1 एक्स dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, सो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन करें, सो जब हम इंटीग्रेशन ऑफ cos n x करते थे, सो यहाँ पे होता था sin n x अपॉन n, इस तरह अगर हम cos n प्लस 1 x को करें अगर इंटीग्रेट, ऐसा हो जाएगा हमारा sin n प्लस 1 x अपॉन में हमारा n प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह अब इसको इंटीग्रेट करें, सो यहाँ पे sin n माइनस 1 एक्स अपॉन में हमारा n माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसके लिए करें, सो माइनस सेम यहाँ पे भी sin n प्लस 1 एक्स अपॉन n प्लस 1 आ गया और यहाँ पे प्लस sin n माइनस 1 एक्स अपॉन n माइनस 1। इस तरह हमारा ये इंटीग्रेट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसका लिमिट था हमारा 0 से पाई बाई 2 और इसके लिए था हमारा पाई बाई 2 से पाई। अब लिमिट पुट करते हैं, सो ए एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई
इसके लिए लिमिट पुट करें, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, साइन n+1 π/2 अपॉन में n+1। सिमिलरली इसके लिए भी प्लस साइन n-1 π/2 अपॉन में n-1। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, सो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन 0 है, सो ये भी पूरा 0 हो गया। सो हम 0 के लिए अगर लिमिट पुट करें, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, दैट्स वाई हम इसको नहीं पुट करते हैं। अब नेक्स्ट इसके लिए लिमिट पुट करेंगे, सो यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे हम लिमिट पुट करें, सो पहले पाई के लिए पुट करेंगे, साइन n+1 पाई, साइन पाई हमारा 0 होता है, यहाँ पे भी साइन पाई, सो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, दैट्स वाई अगर हम पाई के लिए पुट करें तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोअर लिमिट, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, लोअर लिमिट पुट करें, सो साइन n+1 π/2 अपॉन n+1 प्लस साइन n-1 π/2 अपॉन n-1। इस तरह हमारा लिमिट पुट हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे हमने 0 के लिए लिमिट नहीं पुट किया है और यहाँ पे पाई के लिए लिमिट नहीं पुट किया है, बिकॉज ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाता। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करें, सो n=1/पाई। इसके लिए हम देखें, सो साइन n+1 π/2 को ऐसे लिख सकते हैं, सो मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूँ। साइन n+1 π/2 इक्वल टू कॉस n π/2। ये साइन n+1 थीटा का वैल्यू होता है। और नेक्स्ट साइन n-1 π/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस कॉस n π/2। ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं। साइन n+1 π/2 हो जाएगा हमारा कॉस n π/2 अपॉन में n+1। यहाँ पे सिमिलरली साइन n-1 π/2 है, यहाँ पे होगा माइनस कॉस n π/2 अपॉन n-1। सिमिलरली इसके लिए पुट करें तो सेम रहेगा, कॉस n π/2 अपॉन n+1, यहाँ पे माइनस कॉस n π/2 अपॉन में n-1। अब यहाँ पे देखें हमारा cos n π/2 n+1 और यहाँ पे भी सेम cos n π/2 n+1। सो ये हमारा प्लस हो गया, दोनों आएगा हमारा 1/पाई, ये 2 बार है, सो यहाँ पे हो गया 2 cos n π/2 अपॉन में n+1। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें माइनस कॉस n π/2 और n-1, यहाँ पे भी सेम है माइनस कॉस n π/2 अपॉन में n-1। सो भी ये भी 2 बार है, सो हो जाएगा 2 cos n π/2 अपॉन में n-1। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें 2 cos n π/2, यहाँ पे भी 2 cos n π/2 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। n=1/पाई 2 cos n π/2 और अंदर में हमारा बच जाएगा 1/n+1 और यहाँ पे माइनस 1/n-1। अब इसको ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, सो n=2/पाई cos n π/2। अब इसको सॉल्व करें, सो n-1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और n+1 इससे, सो n-1 और यहाँ पे n+1 और -1, सो यहाँ पे होगा -n-1 और नीचे में दोनों का मल्टीप्लाई, सो n+1 n-1। अब इसको यहाँ पे देखें, सो हमारा प्लस n माइनस n कैंसिल आउट हो गया। an यहाँ पे देखें, सो -1 प्लस हो जाएगा दोनों, सो यहाँ पे हो गया -2 और -2 × 2 -4, सो -4/पाई। यहाँ पे cos n π/2 अपॉन, यहाँ पे देखें, सो a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, मीन्स a² - b², सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n² - 1²। इस तरह हमारा an का वैल्यू भी निकल गया। अब नेक्स्ट हमें bn का वैल्यू फाइंड करना है, सो उसके लिए हम अगेन bn का फॉर्मूला लिखेंगे, bn = 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई f(x) sin nx dx। ये हमारा bn का फॉर्मूला होता है। सो फंक्शन हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, bn = 1/पाई लिख लेते हैं हम।
माइनस पाई टू पाई, फंक्शन था हमारा मोड ऑफ कॉस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और कॉस एक्स हमको पता है कि हमारा इवन फंक्शन है, सो मैंने बताया था इवन फंक्शन मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन, ये हमारा पूरा ऑड फंक्शन हो जाएगा। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं बी एन का वैल्यू हमारा 0 हो गया। इस तरह हमारा बी एन का वैल्यू भी निकल गया। सो हमने ए नॉट ए एन बी एन तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो ये रहा हमारा फोरियर सीरीज, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू पुट करें। सो ए नॉट का वैल्यू हमने निकाला था 4/पाई, अपॉन में 2 भी है, सो मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट। ए एन का वैल्यू पुट करें, सो ए एन का वैल्यू हमने निकाला था -4/पाई कॉस एन पाई/2 अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एन एक्स भी है, सो मल्टीप्लाई कॉस एन एक्स। अब इसको सॉल्व करना हमें, और यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, सो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0 हो जाएगा, मीन्स ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। दैट्स वाई हमारा जो लिमिट होगा n इक्वल टू 1 से ना होके n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। अब ये हमारा करेक्ट है। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फंक्शन था हमारा मोड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, सो यहाँ पे 2/पाई बचा, यहाँ पे हम -4/पाई को बाहर ले लेते हैं, अंदर में हमारा बच जाएगा समीशन n इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे कॉस n पाई/2 अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करें, सो 1 कॉस एन एक्स। अब हमें लिमिट पुट करना है, सो यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल टू 2/पाई -4/पाई को बाहर रहने देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है हमारा। यहाँ पे हम n का वैल्यू पुट करेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे, सो कॉस n का वैल्यू 2 पाई/2 अपॉन में यहाँ पे पुट करें, सो 2 स्क्वायर माइनस 1 3 कॉस n का वैल्यू 2, सो कॉस 2x। सिमिलरली 3 पुट करें, सो कॉस 3 पाई/2 अपॉन में 3 3 जा 9 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे कॉस 3x। अब 4 पुट करें, सो सेम रहे वही स्टेप रहेगा, कॉस 4 पाई/2 अपॉन में 4 4 जा 16 माइनस 1 15, और यहाँ पे कॉस 4x। ये आपको एंड टर्म जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, सो यहाँ पे तो सेम रहेगा, मोड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 2/पाई -4/पाई। अब यहाँ पे देखें हम, सो हमारा कॉस 2 पाई/2 है, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई बच गया, सो हमारा कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, सो हमारा कॉस 3 पाई/2 का वैल्यू 0 होता है। सेम यहाँ पे भी 2 2 जा 4 कॉस 2 पाई का वैल्यू भी -1। नेक्स्ट इसी तरह हमारा सीरीज चलता जाएगा, एक बार 0 एक बार -1। सो हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस कॉस 2x अपॉन 3, ये हमारा पूरा टर्म 0 हो गया, दैट्स वाई इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इसके लिए भी सेम माइनस कॉस 4x अपॉन में 15। आगे भी अगर इसको सॉल्व करना चाहें, तो हमारा 5x के लिए तो 0 हो जाएगा, 6x के लिए माइनस में आएगा, सेम कॉस 6x, और नीचे में हम देखें तो 6 का स्क्वायर 36 -1 35 प्लस अप टू एन टर्म। अब यहाँ पे हम मोड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो 2/पाई, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, प्लस में हो जाएगा, प्लस 4/पाई, अंदर में हमारा बच गया कॉस 2x अपॉन 3 प्लस कॉस 4x अपॉन 15 प्लस कॉस 6x अपॉन 35 प्लस अप टू एन टर्म। इस तरह हमारा फोरियर सीरीज निकल गया मोड ऑफ कॉस एक्स का। सो हमें क्वेश्चन में यहीं तक सॉल्व करना था। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है, सो आप प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आप लिख देंगे वेयर एन नॉट इक्वल टू 1। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।